गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी हम पार्ट 6 पढ़ेंगे। बड़ी ऊ की मात्रा। बच्चों, बड़ी ऊ की मात्रा इस प्रकार लिखी जाती है। पुस्तक में कुछ चित्र दिए गए हैं और साथ में उनके नाम भी लिखे गए हैं। तो चलिए बच्चों, हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। फ में बड़ी ऊ की मात्रा ल, फूल। त र ब में बड़ी ऊ की मात्रा ज, तरबूज। भ में आ की मात्रा, ल में बड़ी ऊ की मात्रा भालू। च में बड़ी ऊ की मात्रा, ह में आ की मात्रा चूहा। फ में बड़ी ऊ की मात्रा ल, फूल। ध में बड़ी ऊ की मात्रा ल, धूल। श में बड़ी ऊ की मात्रा ल, शूल। भ में बड़ी ऊ की मात्रा ल, भूल। अ में आ की मात्रा, ल में बड़ी ऊ की मात्रा आलू। भ में आ की मात्रा, ल में बड़ी ऊ की मात्रा भालू। च में आ की मात्रा, ल में बड़ी ऊ की मात्रा चालू। ब में आ की मात्रा, ल में बड़ी ऊ की मात्रा बालू। स में बड़ी ऊ की मात्रा र, ज, सूरज। प में बड़ी ऊ की मात्रा र, ब, पूरब। प में बड़ी ऊ की मात्रा न, म, पूनम। म में बड़ी ऊ की मात्रा र, त, मूरत। बच्चों ध्यान रखिए, र ऐसा वर्ण है या अक्षर है जिसमें बड़ी ऊ की मात्रा नीचे नहीं लिखी जाती है, बल्कि यहाँ लिखी जाती है। रू, रूप, रूट। बच्चों यहाँ उच्चारण का अंतर समझिए। बाल, बालू। काल, कालू। राज, राजू। काज, काजू। भाल, भालू। बाज, बाजू। चलिए बच्चों, अभी हम रीडिंग करना सीखते हैं। भूखा चूहा। एक चूहा था, उसका नाम कालू था। वह बहुत ही नटखट था, सारा दिन इधर उधर कूदता था। एक दिन वह भूखा था, भीतर पूजा की पूड़ी रखी थी, उधर खरबूजा भी रखा था, तरबूज भी रखा था। चूहा कूद कर गया, कुट 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 वह आधी पूड़ी खा गया। अभी भी वह भूखा था, फिर खरबूजा और तरबूज भी खाया। पूजा भागी आई, चूहा कूदकर बिल की ओर चला गया। सही उत्तर चुनकर टिक लगाइए। बच्चों यहाँ प्रश्न दिया गया है और 3 ऑप्शन दिए गए हैं। सही उत्तर के आगे टिक लगाना है। चूहे का क्या नाम था? तो चूहे का नाम कालू था, तो यहाँ टिक लगाइए। भीतर क्या रखा था? भीतर पूजा की पूड़ी रखी हुई थी, इसीलिए जहाँ पूड़ी का स्पेलिंग लिखा हुआ है उसके आगे वाले बॉक्स में टिक लगाना है। चूहा कूदकर किसकी ओर चला गया? तो चूहा कूदकर बिल की ओर चला गया था, इसीलिए बिल की यहाँ पे बॉक्स जो दिया गया है उस पर टिक लगाना है। तुक मिलाकर आगे बढ़िए। बच्चों यहाँ पर सही उच्चारण, जो उच्चारण इसका होता है फूल का, वैसे ही उच्चारण वाले शब्द यहाँ पर लिखना है। फूल, धूल, भूल, कूल। धूल का स्पेलिंग होता है ध में बड़ी ऊ की मात्रा ल, धूल। भूल, भ में बड़ी ऊ की मात्रा ल, भूल।
कूल, क में बड़ी ऊ की मात्रा ल, कूल। आलू, भालू, बालू, चालू। ये भालू का स्पेलिंग है, भ में आ की मात्रा, ल में बड़ी ऊ की मात्रा, भालू। बालू, ब में आ की मात्रा, ल में बड़ी ऊ की मात्रा, बालू। यहाँ बालू लिखना है। चालू, च में आ की मात्रा, ल में बड़ी ऊ की मात्रा, चालू। चित्र के सही नाम पर टिक लगाइए। यहाँ चित्र दिए गए हैं, उसके सही नाम पर टिक लगाना है। तरबूज, त र ब में बड़ी ऊ की मात्रा, ज, तरबूज। ये सही स्पेलिंग है, इसलिए इस बॉक्स में टिक लगाया गया है। फूल, फूल यहाँ लिखा गया है, फ में बड़ी ऊ की मात्रा, ल, फूल। उसके आगे जो बॉक्स है उस पर टिक लगाना है। सूरज, यहाँ सूरज लिखा गया है, स में बड़ी ऊ की मात्रा, र, ज, सूरज। उसके आगे जो बॉक्स है उस पर टिक लगाना है। समझिए और सही शब्दों वाले खाने में रंग भरिए। यहाँ 2 स्पेलिंग लिखा गया है, सही स्पेलिंग में आपको रंग भरना है। जैसे खरबूजा, ये स्पेलिंग गलत है, ये खरबूजा का स्पेलिंग सही है, इसलिए इसमें रंग भरना है। आप इस तरह रंग भर दीजिएगा। यहाँ कूद कर, ये सही स्पेलिंग है, क में बड़ी ऊ की मात्रा, द, क, र, कूद कर। इसीलिए यहाँ पर कलर पेंसिल से कलर कर दीजिएगा। तराजू, त र में आ की मात्रा, ज में बड़ी ऊ की मात्रा, ये सही स्पेलिंग है, इसीलिए इस बॉक्स में यहाँ कलर कर दीजिएगा कलर पेंसिल से। भालू, ये भालू का स्पेलिंग सही है, भ में आ की मात्रा, ल में बड़ी ऊ की मात्रा, भालू। तो इस बॉक्स में कलर कर दीजिएगा। बच्चों, इसे याद कीजिए और लिखने का अभ्यास भी कीजिए। धन्यवाद।